आखिर तुम दोनों एक होने में कामयाब हो ही गए सिद्धि विनायक। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा विनायक कुंद्रा, क्योंकि ये कोई तेरी बॉलीवुड की फिल्म नहीं, ये मेरी असल जिंदगी की कहानी है और इसमें हीरो भी मैं ही हूं और सिद्धि को मैं अपना बना के रहूंगा और तू कहीं नहीं होगा, कहीं भी नहीं। सिद्धि के हर अंदाज पे रुद्र की छाप होगी और उसके बदन पर रुद्र की उंगलियों के निशान होंगे। सिद्धि की जिंदगी पर रुद्र की छाया होगी और विनायक कुंद्रा कहीं नहीं होगा, कहीं भी नहीं। और इसकी शुरुआत होगी इस गणेश स्थापना से। और इस बार सिद्धि विनायक की पूजा सिद्धि और विनायक नहीं, सिद्धि और रुद्र करेगा। अरे सच बताऊं तो मेरा तो सारा मूड ही खराब हो गया। कल रात को चाची जी सबके सामने अपना कच्चा चिट्ठा खोलने ही वाली थी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। सिर्फ एक सेंटेंस की ही तो कमी थी। लेकिन वीनू बीच में आ गया और बेटे का जो माँ के लिए प्यार है वो सच के रास्ते की दीवार बन गया। पता है भाभी मुश्किल क्या है कि जो माँ अपने बेटे को मारने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, वही बेटा किसी भी कीमत पर अपनी माँ को बचाना चाहता है। और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास तमाशा देखने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। सिद्धि, तुम अपना दिल क्यों छोटा कर रही हो? ये जो भी कुछ हुआ है उससे ये साफ जाहिर है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। कल रात सच चाची जी के गले तक आया, बहुत जल्द सच चाची जी की जुबान पर होगा। और तुम्ही ने तो कहा था कि हमने जो राह चुनी है वो इतनी आसान नहीं है। उसके बाद ही तो हमारी ये सारी कोशिशें रंग ला रही है ना सिद्धि। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी, तो तुम मुस्कुरा दो ना प्लीज। अरे देवा, मेरे मुंह से तो कल निकलने ही वाला था कि बेबुए को मैंने मारा है। अगर सबको पता चल जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, ये बेबुए चली क्यों नहीं जाती? लक्ष्मी चली गई, कांता चली गई, लेकिन ये क्यों नहीं जाती? हाँ, इसे क्या चाहिए मुझसे? कौन से इसके अरमान बाकी रह गए हैं? मैं क्या करूं इसके लिए? मैं बाबा से पूछती हूँ। बाबा वही कोई उपाय बताएंगे। हाँ, वही बता पाएंगे। वीडियो कॉल करती हूँ पापा को। आलोक निरंजन। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। बाबा जी, आपने कहा था कि आपने जो विभूति दी है उससे सारे भूत प्रेत भाग जाएंगे, लेकिन पापा जी कल रात को मैंने उसको फिर से अपने घर में देखा, उसी प्रेतात्मा को। क्या माँ चामुंडा की विभूति से भी वो भूत नहीं भागा? ये कैसे हो सकता है? हाँ? हे माँ, अब तू ही रास्ता दिखा, मार्गदर्शन कर। बाबा जी कुछ तो उपाय बताइए। माँ चामुंडा चाहती है कि मैं तेरे घर आकर उस प्रेतात्मा को हमेशा के लिए दूर कर दूं। हाँ, ठीक है। माँ चामुंडा तो क्या, मैं भी यही चाहती हूँ बाबा जी। अब
आ जाइए। अब जितनी दान दक्षिणा कहेंगे मैं दे दूंगी। बस आप हमारे घर से उस प्रेत आत्मा को भगा दीजिए। हाँ अलग निरंजन। किससे बात कर रही थी? बहुत बहुत पहुंचे हुए बाबा जी है, भूत प्रेत को भगाने में एकदम एक्सपर्ट है। पता है क्या कह रहे थे? हमारे घर पे आके अनुष्ठान करेंगे और सारे भूत प्रेत को भगा देंगे। ये मंजरी किसी तांत्रिक के चक्कर में फंस गई है। ये मामला सीरियस होता जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। चल कोई बात नहीं, तू ये फल खा लूंगी, रख दे। खा ले। हाँ जी, डॉक्टर त्रिपाठी से बात करनी है जी, अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ, वो पेशेंट का नाम है मंजरी कुंद्रा जी। ओके, थैंक यू। पापा जी किससे बात कर रहे हैं आप, और माँ के लिए किस बात की अपॉइंटमेंट? बेटा, तेरी माँ के लिए एक बहुत ही अच्छे साइकाट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट मिल गया है। ये तो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है माँ के मुंह से सच निकलवाने का। नहीं, लेकिन माँ को किसी डॉक्टर की क्या जरूरत है पापा जी, माँ ठीक है। विन, मेरी बात को समझ। तेरी माँ की तबीयत जो है दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। उसे घर में हर जगह भूत नजर आ रहा है, खून दिखाई दे रहा है। याद है कल जब उसको हम लोग दवा खिला रहे थे तो वो दवा के पर्चे को देखकर चिल्लाने लगी। और तो और जब मैं फ्रूट्स लेके गया तो किसी तांत्रिक से बात कर रही थी, उसको घर पे बुलाने की बात कर रही थी। अब तेरी माँ को साइकियाट्रिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी हो गया भाई। वैसे भी पप्पा 11 दिनों के लिए घर पे आने वाले हैं और इन 11 दिनों में वो घर से निकलेगी नहीं। पता नहीं इन 11 दिनों में उसकी और क्या हालत हो जाए। पापा जी मेरी बात सुनिए, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ वीनू, माँ ठीक हो जाएंगी, लेकिन अगर उनका ट्रीटमेंट हुआ तो। पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पता नहीं माँ के अंदर ऐसा कौन सा डर है जो उन्हें सता रहा है। वीनू, आई थिंक हमें एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। सिद्धि, मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुम सबको क्या लगता है मैं पागल हो गई हूँ? हाँ, अरे पागल तो तुम सब लोग हो गए हो। बस थोड़ी सी टेंशन है, मैं अपने से ठीक कर लूंगी, लेकिन किसी भी पागलों के डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। माँ लेकिन विनायक, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं बस सुनिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप चलिए ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्लीज, कुछ नहीं होगा। मैं क्यों जाऊं पागलों के डॉक्टर के पास? मैं पागल थोड़ी ना। आप पागल नहीं है, बस एक बार डॉक्टर को मैंने बोल दिया ना मैं नहीं आऊंगी, बस बात खत्म। पापा जी मुझे ऐसा लगता है कि हमें माँ को अभी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वीनू, तुम संभालो माँ को। सुन, मैं तेरे साथ हूँ। विन तेरे साथ है। नहीं शंकर, सुन, मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ। एक बार मेरे लिए, माँ प्लीज। सुन, छोड़ना। कितनी हिम्मत है, सब खराब। उनकी इतनी हिम्मत मेरी इतनी बेइज्जती करे। मैं सब जला दूंगी, सब खत्म कर दूंगी आज। साला किस्मत ही खराब है, कभी प्राची तो कभी रूप। सब खत्म कर दूंगी मैं। ओए छोड़ साहब, ये तू कर क्या रही है? हाँ, ला इधर। और आज ये तेरे अंदर काली माँ की आत्मा कहाँ से आ गई? और तू मेरे कपड़े क्यों जला रही है? चौल छाप? हाँ, मुझे चौल छाप कह रहा है? अभी बताती हूँ मैं ये चौल छाप क्या तमाशा करती है। तू रुक, अब आग लगा दूंगी। अरे रुक जा। तेरे कपड़ों में आग लगाने जा रही हूँ तो इतनी तकलीफ? उसने मेरी इज्जत पे हाथ लगाने की कोशिश की, उसका क्या? हाँ, तुझे पता है वो कमीनी रूपमती और वो सड़ेले प्रोड्यूसर से मिलके मेरे साथ क्या किया? हाँ? क्या किया? उन्होंने मुझे असॉल्ट किया, मेरे साथ छेड़छाड़ की। हद तेरी की, चुप। सिर्फ इतनी सी बात के लिए तू क्या पूरे घर में आग लगाएगी? हाँ, ये पूरे घर तो क्या, मैं इस पूरे दुनिया में आग लगा दूंगी। तुझे भी जला दूंगी और साथ में अपने आप को भी जलाकर मार दूंगी। अगर तूने मेरे बेइज्जती का बदला नहीं लिया ना, तो देख लेना, मैं बता रही हूँ। चल उसे फोन लगा, चल रूपमती को फोन लगा, मैंने कहा। अरे सुन, बात तो सुन। रुक जा बाबा, लगा रहा हूँ। हर बात पे आग लगा रही है। रूपमती, इतनी रात को क्यों फोन किया रे तूने? शूटिंग पर काहे नहीं आया? हमारा नुकसान करा दिया ना तूने। अब तू देख हम तेरा क्या हशर करते हैं।
चुप क्यों है? दे उसे गालियां दे, इतनी गालियां दे कि उसके कान में से खून निकलने लग जाए। चल चल मैं बोल रही हूँ, नहीं तो जला दूंगी मैं, ये जैकेट जला दूंगी। हेलो चुड़ैल, नागिन, डफर, देसी बंदरिया, तू अपने आप को समझती क्या? चल जा, तेरे शूट पे मैं नहीं आऊंगा। तेरे को जो उखाड़ना तू उखाड़ ले। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है? और सुना मेरी गाली, और आइंदा से मुझे किस फोन किया? शंकर कुंद्रा के चूजे, अब तू देख हम तुझे तेरी कैसे औकात दिखाते हैं। हाँ, फोन रख। बोल दिया मैंने। हाँ, मैंने दे दी सारी गाली। जानती नहीं है राजवीर कुंद्रा को। डॉक्टर साहब, माँ कैसी है अभी? शी इज ऑल राइट। आप लोग उन्हें बिल्कुल ठीक समय पे लेके आ गए। आई चेक द पेशेंट और जैसा आप सबने डिस्क्रिप्शन दिया है उससे तो क्लियरली यही लगता है कि ये केस पैरानोमिया इलुसिनेशंस का है। इसमें पेशेंट अलग अलग तरीके से इल्यूजन करने लगता है और धीरे धीरे उसका ब्रेन कंट्रोल से बाहर हो जाता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कुछ दिनों पहले तो माँ बिल्कुल ठीक थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता पापा जी, माँ बिल्कुल ठीक है। वीनू वीनू प्लीज संभालो। ऐसे कैसे संभालूं अपने आप को? ये डॉक्टर मेरी माँ को पागल बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये सहन नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप रुकिए। सिस्टर ब्रिंग द इंजेक्शन फास्ट। आइए, आप बैठिए। मुझे घर जाना है। नहीं मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं विनायक मुझे बचा लो। मिस्टर शंकर, इनकी तबीयत खराब होती जा रही है और बेसिक मेडिसिन का असर बिल्कुल नहीं हो रहा है। शी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड हेलुसिनेटिंग। तो ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में शॉक थेरेपी ही देना पड़ेगा। अगर माँ को शॉक थेरेपी मिलेगी तो हो सकता है कि वो डर के मारे अपना सारा सच उगल दे। ये कंसेंट लेटर के ऊपर साइन कर दीजिए और मुझे दे दीजिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे दादी ने बताया था। पापा जी, वीनू, अगर हमें अपनी पहली वाली माँ चाहिए तो उनकी ये ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। और वैसे भी डॉक्टर साहब ठीक ही कह रहे हैं, माँ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो मुझे लगता है हमें ये डिसीजन लेने में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। तो क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? डॉक्टर, यू कैन प्रोसीड अहेड। जो भी माँ के लिए ठीक है वो कर दीजिए आप। तो कंसेंट लेटर साइन किया आपने? लेकिन मेरे ख्याल से सिद्धि ठीक बोल रही है। ये रोज रोज की तकलीफ से बेटर है एक रोज की तकलीफ। बात को समझ। ये इलेक्ट्रिक शॉक माँ के अंदर इतना डर पैदा कर देगा कि दोबारा इस तकलीफ से बचने के लिए उन्हें सबको अपना सारा सच बताना ही होगा। Are you ready?
माँ, नो 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 सर, इन्हें अभी आराम की जरूरत है। लेकिन माँ, देखिए, डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट वी हैव टू कंटिन्यू दिस ट्रीटमेंट फॉर नेक्स्ट 21 डेज। तो आप कल उन्हें इसी समय फिर से ले आइएगा, ओके? ये पापा जी पागल हो गए क्या डॉक्टर? क्या कह रहे हैं? माँ को 21 दिन और शॉक देना पड़ेगा? मैं माँ को और तड़पते हुए नहीं देख सकता पापा जी। माँ, कुछ नहीं होगा आपको। माँ, कुछ नहीं हुआ है आपको। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माँ। पापा जी प्लीज वीनू को समझाइए, हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं माँ की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पापा जी, माँ की तकलीफ का दुख हम सबको है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। पापा जी, बस कुछ देर में माँ को होश आ जाएगा, फिर हम बाकी की बातें घर जाकर करते हैं। क्या चाची जी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया? हाँ, तो क्या उन्होंने देवर जी के सामने और चाचा जी के सामने सच कबूल कर लिया? नहीं भाभी, माँ ने अब तक कुछ भी कबूल नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्द करेंगी। ये शॉक थेरेपी की तकलीफ और बार बार वैभवी के दिखने का खौफ बहुत जल्द माँ को तोड़ देगा, और जैसे ही उनका आत्मबल टूटेगा वैसे ही उनके मुंह से सच फूटेगा। माँ ने बहुत ही मासूम और बेगुनाह लोगों की जान ली है, उनका सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। और आप देख लेना भाभी, खुद बापा माँ के इस कन्फेशन में हमारी मदद करेंगे। किसको क्या कन्फेस करना है? अब वो मैं अपने कन्फेशन की बात कर रही हूँ। मेरे और बापा के बीच की बात है, हमारे बीच ये सब चलता रहता है। हाँ हाँ, सिद्धि और बप्पा के बीच में तो बातचीत चलती रहती है, और सिद्धि जो भी बप्पा से मांगती है वो सिद्धि को मना नहीं कर पाते। वैसे प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, आपका क्या मानना है? प्रेयर्स के बारे में तो मुझे कुछ पता नहीं, और हाँ, मुझे किसी से भी कुछ मांगना अच्छा नहीं लगता है, वो चाहे भगवान ही क्यों ना। प्रेयर का मतलब मांगना थोड़ी ना होता है, वो तो थैंक यू कहने का एक तरीका होता है। और ये थैंक यू किस बात के लिए? हमारी जिंदगी के लिए जो बप्पा ने हमें दी है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। हम वैसे बप्पा अगले 11 दिन के लिए हमारे घर पर ही विराजने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी और उनकी शक्तियों का भी ज्ञान होगा। सिद्धि, अभी हम लेट हो रहे हैं, चले? ये प्रेयर तो मैं सिर्फ सिद्धि के साथ करूंगा, सिर्फ सिद्धि के साथ। गणपति बप्पा मोरिया। मैंने कहा ना, मुझे नहीं लेनी है शॉक थेरेपी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। माँ, 21 सेशन से तो है, और वैसे भी एक सेशन तो आप अटेंड कर चुकी है, अब बचे 20 ही तो है। 20 सेशन तो आप यूं अटेंड कर लेंगी और फिर एकदम ठीक हो जाएंगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ, 20 ही तो बचे, मतलब एक ही हुआ है ना, मतलब सारा ही तो बचा है। ये मुझे मानना चाहती है क्या? हाँ मंजरी, नहीं नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। प्लीज समझाओ माँ को, अगर वो ये सेशंस अटेंड नहीं करेंगी तो वो ठीक कैसे होंगी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगी। माँ, आप खुद ही सोचिए, जब से ये शॉक ट्रीटमेंट शुरू हुआ है आपको कोई भूत दिखाई दिया? नहीं दिया ना? इतना बड़ा चेंज आया आप में बस एक शॉक ट्रीटमेंट से। सोचिए जब 20 शॉक ट्रीटमेंट्स लगेंगे आपको तो क्या हाल होगा आपका।
अब माँ को अपना गुनाह कबूल करना ही पड़ेगा।